संपर्क अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें हर लोकसभा पर एक एक पत्रकार वार्ता भी शामिल थी कि आप लोगों के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र की जनता को बता सकें, मतदाताओं को बता सकें कि 9 साल पहले आपने हम पर विश्वास करके हमारे नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में देश ने सरकार बनाई थी, तो हम आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे। तो आज की ये प्रेस वार्ता जो है विधायकों को करनी है हर विधानसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा क्लस्टर इंचार्ज के नाते में ये जनसभा जो है कर चुका हूँ, आंवला लोकसभा की भी, बरेली लोकसभा की भी। तो आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं, शर्मा जी, वो आप लोगों से मुखातिब होंगे और वो उन्होंने सारे विषय को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक जी से बात है कि मोदी जी की सरकार के 9 साल का जो विजन था वो क्या था, क्या क्या भारत सरकार ने नया किया है, जो कि पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत को एक नया स्थान दिया है। आप कहीं से भी उठा के देखेंगे, हम इंटरनेशनल यदि उसकी बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति थी, भारत और चाइना की क्या रिश्तों की स्थिति थी, भारत अमेरिका के रिश्तों की क्या स्थिति थी, G20 अभी सम्मेलन हुआ उसकी क्या स्थिति थी। यदि हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, एक समय आपने देखा होगा कि भारत का जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका जो कि पूरी दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वहाँ जाते थे तो अपॉइंटमेंट लेते थे और अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज की डेट में चाहे पूर्व राष्ट्रपति रहे हो, चाहे इस समय जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब रहे हो, वो सब लोग मोदी जी को सुनते हैं, सम्मान देते हैं। और आप समझिए कि जो अपनी उनकी लोकसभा, जो उनकी संसद है, जो उनकी कांग्रेस है, वहाँ पे कहते हैं कि उसका भी संबोधन कराते हैं। तो क्या जादू है, क्या कारण है? उसका जो सबसे बड़ा कारण भारत की जो जनता है, विदेशों में जो रह रही जनता है, वो उनको बहुत प्यार और स्नेह करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके कार्य ऐसे रहे, उनके कार्य की वजह से जो विदेशों में लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, उनको बहुत सम्मान मिलता है। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था। यूक्रेन में हमारे बहुत सारे बच्चे मेडिकल की स्टडी करते हैं, पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ पे युद्ध के दौरान बमबारी हो सकती थी, लेकिन मोदी जी ने ये कहा दोनों देशों से हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से वहाँ से निकलने चाहिए, और उसको सुरक्षित रूप से निकलने के लिए उन्होंने कहा जो लोग तिरंगा लेके निकलेंगे उस समय बिल्कुल सीज फायर होना चाहिए, किसी तरह की बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। और यही हुआ। और इससे भी बड़ी बात क्या थी, पाकिस्तान जैसे लोग, देश के लोग, बच्चे भी, और जो एडजेसेंट जो देश थे उनके बच्चे भी, उन्होंने भी तिरंगा झंडा हाथ में ले लिया। इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है, गर्व की क्या बात हो सकती है कि विदेश के बच्चे हमारा झंडा ऊंचा करते। ये एक बात है। पहले कितने लोग भारत के जो सैनिक कभी गलती से चले जाते थे, इवन 1971 में जब भारत जीता भी था उनसे युद्ध, और बहुत सारे सैनिक हमने उनके बंदी बना के वापस कर दिए, उसके बावजूद भी 50 हमारे अधिकारी वहाँ रह गए और उनको पता नहीं चला। लेकिन अभी आपने क्या देखा, हमारे भारत का कमांडर वहाँ चला गया था तो क्या हुआ, उनको इतना डर हो गया कि भारत पाकिस्तान को नेस्ताभूत कर देगा। ये भय था, इंटरनेशनल प्रेशर था, उन्होंने सम्मान उसको वापस भारत में भेजा। ये जीत है, ये भारत की शक्ति का प्रदर्शन है। चाइना के सामने तो भारत कभी सोचता ही नहीं था बोले। आज की स्थिति है, चाइना से कहते हैं तुम अपनी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं वो सुनिए, करना पड़ेगा, और उसको करना पड़ रहा है। उसने अपनी सेनाओं को वापस किया। पूरी दुनिया में जो यूरोप था, अमेरिका था, अपनी दादागिरी दिखाता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और उस रशिया के युद्ध में रशिया के ऊपर चारों तरफ से बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कोई उससे तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने कहा मैं अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से डिसाइड करता हूँ, मेरी जनता के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। भारत ने रशिया से तेल खरीदा, और तेल भी किसमें, डॉलर में नहीं खरीदा, रुपए में खरीदा, और उस तेल को परिष्कृत करके दूसरे देशों को बेच भी दिया। ये भारत की आज की शक्ति है। यदि हम इंटरनेशनल की बात करें,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बात करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। परमाणु शक्ति की बात करें, हम सैटेलाइट शक्ति की बात करें, भारत इंटरनेशनली लोगों के सैटेलाइट भेजता है। पहले लोग सोचते ही नहीं थे। अब भारत के पास लोग आते हैं, कह रहे हमारे सैटेलाइट जो हैं जिससे कि हम सब मीडिया चलाते हैं, बहुत सारे मोबाइल और ये टेलीविज़न देखते हैं, इस तरीके की आदान प्रदान जिससे करते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ्स पूरी पृथ्वी का लेते हैं, ये सब सैटेलाइट का काम होता है। और ये सैटेलाइट भारत भेजता है विदेश के लोगों का भी। ये आज का भारत है, पहले ऐसे कल्पना ही नहीं करते थे। ये कितनी उन्नति इंटरनेशनल लेवल पे देखी। यदि हम अब भारत की स्थिति बात कर लेते हैं, भारत में क्या देख लीजिए, भारत पहले गरीब देश माना जाता था। अरे गरीब देश है यार, वहाँ कुछ कर देंगे। अब भारत दान करता है। भारत ने श्रीलंका की इकोनॉमी को सही किया। जब श्रीलंका भिखारी हो गया, भारत ने कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे पीछे, उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको एक बड़ी मात्रा में पैसे की सहायता दी और वहाँ का गृह युद्ध को निपटाने में बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया। यदि आप गरीब होते तो आपको कोई नहीं सुनता है, लेकिन यदि हम किसी को रोटी देने की हैसियत रखते हैं। आप कोरोना वैक्सीन की बात कीजिए, पहले मालूम वैक्सीन का क्या होता था? जब दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया तब भारत में वैक्सीन मिलना शुरू हुई। आज क्या स्थिति थी? एक हफ्ते के अंदर जब दुनिया ने बनाई, उसी के साथ साथ हमने भी कोरोना की वैक्सीन बनाई। और खाली बनाई नहीं, पूरी दुनिया आज तक देख रही है, एक एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देने का कार्य किया गया। जो पूरे विदेश में जो अपने आप को बहुत तीरंदाज और बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, वो नहीं दे पाए, फ्री में नहीं दे पाए।